हम तू ना जाता कि न बोले आज सिर हम तुझे पठाएंगे हम। तेरा ही नाम प्रदीप है? हाँ मेरा ही नाम प्रदीप है। कल के छोकरा गजराज की परंपरा को तोड़ेगा। चल बुलाओ उस बुलबुल को। गजराज, ये जो तेरा नागराज है ना, इसने मेरी बहन को छेड़ा था। अगर हम चाहते ना तो टेस्ट में दबा के सब मार देते। उंगली में दिखा मुझे, शायद तुझे मालूम नहीं है। गजब हरदीप बोलिए मौसा को, इसी श्यामपुर गांव से एक लड़की जाती है, तब गजब चोरी में दीप पोली जलाई जाती है। तब भी गजब की हवेली में चलने के बाद गांव का हर शख्स अपने घरों में दीप पोली जला सकता है। इसलिए बुलाओ से हम उससे ले जाने आए। तेरे पुरखों की परंपरा ये है, हर नमस्ते के रात सब प्रकाश से तेरी हवेली एक लड़की जाती है। लड़की जाती थी और जाती रहेगी। नहीं गजराज, आज के बाद सब प्रकाश से तेरी हवेली कोई लड़की नहीं जाएगी। तो तू रोकेगा? हाँ, प्रताप सिंह रोकेगा। गजराज, तेरे पुरखों की परंपरा ये है, हर के रात सब प्रकाश से तेरी हवेली की लड़की आती है, तभी तेरी हवेली पे चिराग चलता है। कभी गांव का हर शख्स अपने घरों में दीपावली जला सकता है। गजराज, अपने पुरखों की परंपरा निभाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करता। हर अवसर के श्यामपुर गांव से एक लड़की लाता है, अपने घर में दीपावली जलाता है, खुशियां मनाता है। गजराज, अगर इतना ही शौक है ना अपने पुरखों की परंपरा निभाने के लिए, तो क्या तेरे पास तेरी बहन नहीं है? अपनी ही बहन को बिठा ले साले। मेरी बहन को देता है। ए नागराज, तीनों के तीनों मान गए। गजराज की बहन को गल देता है। आग लगा दे, आग लगा के चिछों में गिरा के राख दे और निकल यहाँ से। कई कोई क्या सुनकर श्यामपुर से लोग ना जाए। आग लगा और आ नागराज। घोड़न गिलवाया, इसकी जिंदगी में तेल लग गया। तुम लोग भी अगर नजर उठाए तो अंधेरा हो जाएगा। अरे शुभ काम में देर मत करा, लगा इसकी झोपड़ी में आग। चल करके पूरा गांव फूंक के जाऊंगा, पूरा गांव फूंक के जाऊंगा। बेटा का गुंडा हूँ, केस लगेगा अग्निकांड। भरोसा लो।
बेटा, हाँ बेटा, बेटा तू मेरा अपना सगा बेटा नहीं है बेटा। हाँ बेटा, मैं तो खेतों पर जाते समय तुझे जंगल में पाया था बेटा। हाँ बेटा, और शायद इस संसार में तेरी माँ अभी जिंदा होगी बेटा। अरे नहीं बापू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते बापू। ए बापू, आप हमें छोड़कर नहीं जा। अरे किसने मार डाला मेरे परिवार को भगवान, किसने मार डाला मेरे परिवार। और घर में हमारे आग किसने लगा दिया। किसने लगा दिया और जलता हुआ चिराग किसने बुझा दिया। काल बन गया और बन करके अजनबी बिजली गिरा गया। नहीं बाबू नहीं, लगता है मुझको भैया ठाकुर की चाल है। लगता है मुझको भैया ठाकुर की चाल है और माता पिता और भैया का ठाकुर ही काल है। दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझको। दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझको और या कर बचाया भैया, उस दिन की बात है। क्या कह रही है तू? हाँ भैया, दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा था। नागराज ने तुझको छेड़ा। और ये बात तूने अपने भैया से नहीं बताई? अरे क्यों नहीं बताया भाई? अगर तू ये बात मुझसे बताया होता तो आज हमारे परिवार की इज्जत क्यों नहीं बताया? अरे क्या मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूँ? नहीं भैया ऐसी बात तू घबरा मत बहन। जितने भी मेरे परिवार को मारा है मैं उन दरिंदों को चिंता नहीं छोड़ूंगा बहन। मैं जाऊंगा गजराज की हवेली और पूछूंगा कि मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा।
तू यही रुक बहन, मैं उनको ये बता जी श्यामपुर में कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है हमारे खिलाफ? नंबरदार, इस श्यामपुर में हमारे रहते हुए किसी की मजा नहीं जो आवाज उठा दे। जो आवाज उठाए जी उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं हुजूर? चल गेट पे लग क्या बैठा है हरामजादे, मेरे परिवार को मार के तू सुकून से नहीं रह सकता हरामखोर। और आई परिंदे, चिंता नहीं छोड़ूंगा तुझे। गजराज चोली में प्रवेश किया है। अरे क्यों मारा मेरे परिवार को? क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार ने? तूने मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? कौन कहता कि मैं मारा परिवार को? कौन कहता कि मैं मारा परिवार को? तेरी चेहरी चुपा बंद हो जाएगी और मारते मारते मार काली तुझे
राहत जहां में मिलेगी नहीं। और तू बुझा मेरे दीपक का तारा है आज तक किसी में जितनी जरूरत नहीं थी जो कि जैसी नजरी तक मिला सके। यही खाली में घुस गया और गजराज की गिरोबाल पे हाथ डाला है। मार नागराज, मार से दो टके का इंसान गजराज की हवेली में घुस करके गजराज का गिरोबान कान मारा रे तेरे परिवार को बोल। क्या हराम जाने हम लोगों ने मर गया साला, हल में घुस गया और बेमौत मारा गया। ए ना, इसकी लाश उठा, इसका उठा और श्यामपुर के पीछे बीच चौराहे पर टांग, ताकि से जाकर श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंहपुर के लोगों को एहसास हो जाए कि जो गजराज से टकराएगा उसका यही असर होगा। और बता देना, गजराज के लिए मैं चोरी करने आया था, गजराज के ठहरों ने इसका स्वागत कर दिया है। काम करा, हम बैठक में तेरे आने का वेट करते हैं। ये साला दो टके का इंसान क्या न हो जाए गजराज की हवेली में घुस करके गिरोबान पकड़ा कि इसकी भी जिंदगी में तेल लग गया। एक काम कर जी हुजूर, जो श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंहपुर के बीच में तिराहा है, क्या नहीं, जो पीपल का पेड़ है जी, लटका दे साले को वहीं पर। क्या नहीं, अगर लोग पूछते हैं तो बता देना कि गजराज की हवेली में घुसने की कोशिश किया जी, उसका अंजाम इससे खुद ही मिल गया। क्यों नहीं हो जाओ जी, बाकी का काम मैं बताता हूं। चलिएगा। यौ का माटर एक के सारे परिवार का माटर अब खाली बची है, एक के बहन बची है। अब ले जाए एक श्यामपुर, सिंगलपुर, सिंहपुर के जो चौराहे में पीपर का पेड़ है, वह पीपर के पेड़ में इसका टांगी जाए। चुप्पे रहा, या लौनवा मरा नहीं, या लौनवा वह जिंदा है, सांस धीरे धीरे चल रही है। अब एक के परिवार में बचा है तो सिर्फ एक के बहन अर्चना बची है। अब ले जाए या लौंडे का अबे तक कहाँ रहे, मरवा डारे सारे का अकेले बेचारा बचा रहा, तुमका नाश खाए, खट गिरेवा खाए। या लौंडा मारा नहीं, बचेगा।
बहन है। ये का कहे लंबरदार सिंहपुर सिंगलपुर श्यामपुर के जो बीचों बीच चौराहे में पीपर है। हाँ हाँ वह है उल्टा टांग दियो क्या का हुआ उल्टा ना टांग ठीक है। अगर यह बचगा अगर यह जिंदा है हाँ तो ले हमसे तो पैसा हाँ ठाकुर की तिजोरी से निकाला है चुप्पे से। कितने रुपया? अरे 5,000 निकाले हो तो हमारे घरे चले जाओ, 2 कुंटल गेहूँ बेचता। हम सब बेच डारब जितना तोरे घर में होई जितना मुश्किल में तोपा होई सब खोद खाद के हम बेच डारब। इसका ले जा और ले जा अस्पताल है के करा दवाई। क्यों नहीं? इनकी बहनी का अर्चना का लेके हम आई। जल्दी जाओ बताओ जाए। और ठाकुर पूछे तो दहेज बताई कि पेपरे के बिना में टांग के हम आई। हाँ बता एक खुशी दवाई करावे का नहीं ना तो 10 रुपया में ना मिली। चलो ठीक है यार, चाहे गिरा पाओ चाहे अपने जेब से दियो दिहो तो यहाँ को हुए तो दिए दवाई करावेगा। कोनो अपन गरीब हुए अपन दुख दर्द समझत हुए तो 10 रुपया दे तो इलाज हो जाए। अब जा रहने की अर्चना लगे। सिंह की हवेली में गए, गजाज सिंह ने इतना मारा वो समझे कि मर गए, लेकिन हम लोग उनको अस्पताल में ले गए। चलो तो ये हुजूर टंगवा दिया लो उसे। लंबरदार पे फिकर रहो, लौंडा का टांग दिला उल्टा पीपर में साला सूख जाएगा उसे। क्यों नहीं हुजूर? भले ठाकुर अरे साले बत्तीसी दिखाया तब एक बात हम हैरत में पड़ गए। हालत में पड़ गए। जिसके लिए हम लोगों ने 4 मर्डर किया वो साली बुलबुल और भी फरार है। आप कहें तो अर्चनिया को यहीं पर उठा के लाओ। सच कहता है, अभी तक का याद कलमे की ऊपर नहीं पाई है। और लाई श्यामपुर सिंगलपुर और सिंहपुर के लोग भी जला सके हैं। आराम से लाजवंती बहन आपको पूछ रही थी क्या? अब कहीं ये बातें सुन लिया तो यही कहेगी कि हमारे भाई लोग कैसे हैं। पहला मुझे पूछ रही थी, वही तो आ रही होगी। अब हम इसके आले के तैयार करते हैं। चुप्पे रहो, नहीं तो बहना सुन लेगी तो यही सोचे कि हमारे भाई गंदी आदमी है। भैया नमस्ते। लाजवंती आखिर कैले जाना है? भैया बैठो, सब कुछ बताऊंगी। ए भैया कहना क्या चाहती हो? और मेरे भैया करना और
बहुत जल्द वापस मैं आई भवन में, बहुत जल्द वापस। हाँ भैया, तो सहेली से मिलना चाहती है? मैं सहेली से मिलना चाहती हूँ। देखो लड़की, अब तो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, सैली हो गई हो। उस तरह गाँव में जाना और सैली से मिलना अच्छी बात नहीं है। कजरा सिंह की बहन हो। क्या? ए बहना, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? नहीं तुझ पे होगी दया की नजर है, नहीं तुझ पे नहीं तुझ पे होगी दया की नजर है, और नहीं तुझको जाना सहेली के घर है, नहीं तुझको। बहुत जल्द तेरी भी बारात आवे। अरे हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है लड़की, बहुत जल्द तेरी भी बारात आवे, और चलो घर में बैठो, तुम्हें क्या फिक्र है, चलो घर में। लड़की भैया, अगर सहेली से मिलने की इच्छा है तो फोन उठाओ और सहेली के पास मिलाओ और उसे हवेली पर बुला लो। ठीक है। इस तरह गाँव में जाना घूमना अच्छी बात नहीं बना। अगर ऐसी बात है तो मैं सहेली से मिलने नहीं जाऊंगी, फोन से खुद में बात कर लूंगी। ओ नागराज समझा बहना को। बहना, अगर गांव की तरफ घूमने जाओगी तो तुम्हारे भाइयों का मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिलेगा। कह दिया है कि नहीं जाऊंगी। भैया आप आइए, आप लोगों के लिए मैं खूब प्यारी सी अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। तू चलकर काफी बना और कमरे में लेकर आ। आइएगा हम भैया। लोग अभी आते हैं। ठीक है। वाह मेरे ठाकुर वाह। अरे हम तो समझते थे कि हमारा ही दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, लेकिन आपका तो कई गुना आगे बढ़ गए। अगर आप बहना को नहीं रोकते, गांव की तरफ जाती तो हम लोग की पोल पट्टी खुल जाती, तो फिर बहना कहती क्या। इसीलिए मैंने लाजवंती को जाने नहीं दिया है। बहुत अच्छा किया है। अगर इससे हमारे और तुम्हारे मुझसे मालूम होता तो लाजवंती क्या सोचती कि कैसे है हमारे भाई। आप कहे तो अब उस अर्चनिया को उठा के यहीं पर लाओ। नहीं लाल, अब उससे लाली की कोई आवश्यकता नहीं। वो कैसे? क्योंकि आखिर कौन बचा उसकी परवाह नहीं, सब कुछ सब मारे गए हैं। अब हम वहीं चलकर उसके साथ रंगलिया मनाएंगे। आपके कहने का मतलब कि हम उसके घर में हम लोग लपचिक लपचिक करूंगा और चिल्लाएगी तो कोई सुनेगा नहीं। सब काम में देर नहीं बड़े ठाकुर। आज दीपुर जल के रहेंगी और श्यामपुर सिंगलपुर और शिवपुर के लोग भी जला सकेंगे। ऐलान करवा दे, श्यामपुर सिंगलपुर और शिवपुर के लोग अपने घरों में दीपावली जला सकते हैं, लेकिन जो भी दीपावली जलाए अपना दरवाजा बंद करके जलाए। ऐसा ही होगा। क्योंकि 10 बजे के बाद गजराज का लक्षण निकलेगा। क्यों नहीं बने? और जिसका दरवाजा खुला मिला उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी, खत्म कर देंगे सर। और जो मैंने वो इराक से दवा मंगाया था
और बेहोशी की दवा। वही जिसे सुबहाने से 8 घंटे के लिए लोग वही वो तुम्हारे पास होनी चाहिए लग रहा है। वो हमारे पास है, इसकी चिंता मत करिए। आज हम दीपावली जला ही देते हैं। अरे आज दीपावली जलाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। फटाफट ऐलान कर श्यामपुर सिंगलपुर में और सिंहपुर के लोग अपने घरों में दीपावली जला सकते हैं, लेकिन रात 10 बजे गजराज का लश्कर निकलेगा। अगर जिसका दरवाजा खुला मिला उसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। ऐलान करके आओ। ओके। फिर उस बुलबुल के साथ क्या करेंगे? आइला साले पपीरी नहीं रे। श्यामपुरो सिंहपुरो सिंगलपुर के वासियों, ये ठाकुर गजराज और नागराज सिंह का हुक्म है। खुशियां मनाना है, दीपावली जलाना है तो दीपावली जलाओ, लेकिन गजराज सिंह का हुक्म है क्या? दीपावली अपने घर का दरवाजा बंद करके जलाओ। उस किस लिए? क्योंकि रात 10 बजे हाँ। ठाकुर गजराज सिंह का इलेक्शन निकलेगा। इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन नहीं साले, हुआ मुकदमा दायर है। अबे साले लक्सर अगर किसी का दरवाजा खुला मिल गया समझो उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद। क्यों नहीं? सील पाए चल रहे। चलिएगा मास्टर। अरे बुढ़वा मालाई खा ले, बुढ़िया खा ले लपसी। बुढ़वा मालाई खा ले, बुढ़िया खा ले लपसी। बुढ़वा मालाई खा ले, बुढ़िया खा ले लपसी। गेहूं से कटना बापा दहिया पिए। मेरे सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। ऐसा करो, मैं आराम करना चाहता हूँ दीदी, आप बिस्तर ले आइएगा। हे भगवान, तू इतना दुख क्यों देता है भगवान कि इंसान अपनी जरूरतों को कभी पूरा ना कर सके। भगवान तू इतना क्यों दुख देता है भगवान? और सुख के सब साथी